नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम कोरोना का जो नया वेरिएंट मिला है, जो नया म्यूटेंट मिला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से हुआ है और आजकल पूरी दुनिया में भारत में मृत्यु दर भी सबसे ज़्यादा है। भारत में रिकॉर्ड 4-4 लाख के आसपास केसेस मिल रहे हैं और ये वो केसेस हैं जो केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। वो लोग हैं जो टेस्ट करवाने गए और वो पॉजिटिव निकले हैं। आप अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं कि जो लोग बीमार हैं असल में वो लोग टेस्ट करवाने नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल लोग हैं जो अवेयर हैं इन चीज़ों के प्रति, वो लोग टेस्ट करवाने जाते हैं और उनमें से कुछ पॉजिटिव नेगेटिव निकलते हैं। तो आप देखिए कि 4 लाख का आंकड़ा तब है जब लोग मतलब अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना चाह रहे हैं कि मेरे को कहीं पॉजिटिव ना बता दिया जाए, तब 4 लाख का आंकड़ा आ रहा है। और इसके बीच ये बड़ी बुरी खबर आई है कि दक्षिण भारत में कोरोना का नया म्यूटेंट मिला है और उसका नाम है N440K। और ये बताया जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा कि ये जो नया म्यूटेंट है, ये कोरोना का जो पहला जो स्टार्टिंग में जो आया था, कोरोना का जो नेचुरल स्टार्टिंग का वायरस था, उससे 10 गुना ज़्यादा संक्रामक और कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो म्यूटेंट वो होता है किसी भी वायरस का जो उसके जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ परिवर्तन कर लेता है और उसमें कुछ नई चीज़ें नए गुण, नए तरीके अपने आप को सर्वाइव करने के लेके आता है। तो ये आपका म्यूटेंट होता है। तो ये भारत के आंध्र प्रदेश में मिला है अभी। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट N440 के बाकी स्ट्रेन के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा संक्रमण करने वाला है। और ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये 10 गुना ज़्यादा संक्रमण करने वाला है। ये साइंटिस्टों ने रिसर्च के बाद इस चीज़ को साबित किया है। इसके अलावा साथ ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस म्यूटेंट के कारण देश के काफ़ी हिस्सों में जो अभी दिक्कत बढ़ी है अचानक, तो इसी म्यूटेंट की वजह से ये ऐसा हो रहा है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना ने बहुत ज़्यादा कोहराम मचा रखा है। देश में 26 अप्रैल से 2 मई के बीच कोरोना का जो आंकड़े हैं वो है, देश में रजिस्टर्ड मामले 26 लाख नए केसेस आए हैं 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में और 23,800 मरीजों की मौत हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो सरकार ने आपको दिखाए हैं। ये असल आंकड़ों से बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि इतने कम समय में 26 लाख नए मामले और 23,800 मरीजों की मौत हुई है। तो ये नया म्यूटेंट है, इसकी वजह से भी साइंटिस्टों का कहना है कि ये इसकी वजह से भी हो सकता है। जो N400K का पहली बार आंध्र प्रदेश के कन्नूर शहर में पाया गया और अब यह म्यूटेंट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेजी से फैल रहा है। तो ये पहली बार पाया गया था कर्नूल शहर में। आंध्र प्रदेश का कर्नूल एक शहर है और अब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो दूसरी लहर में मामले आए हैं उनमें से ज़्यादातर मामले इसी वेरिएंट के हैं, 1/3 मामले इसी वेरिएंट के हैं। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि जो ये वेरिएंट है इसकी वजह से जब ये इन्फेक्ट करता है किसी बॉडी को, किसी शरीर को, तो वो 3 से 4 दिन में गंभीर रूप से बीमार हो जाता है आदमी। इस स्ट्रेन की खोज हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो ये राष्ट्रीय स्तर का एक हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने की है। CCMB ने, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने। तो इन लोगों का कहना है कि जो ये स्ट्रेन है ये पहले से बहुत खतरनाक है और ये जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। इसके लिए इन्होंने हैप्पी नाम का कोई वर्ड दिया है जिसमें जो लोग काफ़ी हेल्दी हैं उन पे ये अटैक करता है। पहले उनको पता नहीं चलता है कि उनको इन्फेक्शन हो गया और अचानक उनको गंभीर बीमारी हो जाती है और इसमें उनके बचने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। साइंटिस्टों का कहना ये भी है कि जो ये नया वेरिएंट है ये छोटे बच्चों के लिए और यंग लोगों के लिए बहुत खतरनाक है
और दूसरी बात ये है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो ये कहते हैं, जो ये लोग, जो इस टाइप के लोग होते हैं कि नहीं जी हमको तो कुछ नहीं होता है, हम तो पिछली बार भी कोरोना से सरवाइव कर लिए थे। तो उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। और साथ ही साथ पहली बार एशियाटिक लॉयन में, आंध्र प्रदेश में ही एशियाटिक लॉयन में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। तो ये धीरे धीरे काफ़ी विकृत हो रहा है। और इन सभी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि हमें जागरूक रहना है, हमें घर पर रहना है, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, हाथ धोते रहिए और लोगों से कम मिलना, मेल जोल कीजिए। जब आपका ज़रूरी हो तभी बाहर के लोगों से मिलें और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। जय हिंद।